हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ किया था करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। आज देखो हम अंडरस्टैंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो हमने क्या कहा कि अगर एक स्ट्रेट वायर में से करंट पास करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, ओके। अब अगर हम किसकी बात करें कि करंट किससे पास कर रहा है, एक सर्कुलर लूप से पास कर रहा है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो वहां पे हम देखेंगे अब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसका पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अगर करंट किस में से पास कर रहा है, एक सर्कुलर लूप से पास कर रहा है। तो स्ट्रेट वायर नहीं है, अब कैसा है, सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने ये वाली चीज अंडरस्टैंड की थी। देखो जब हमने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अंडरस्टैंड किया था, है ना, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई डायरेक्शन हम कैसे ले रहे हैं, अगर इनवर्ट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, तो हम उसे शो करते हैं क्रॉस से, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम शो करते हैं डॉट से। ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन शो करेंगे क्रॉस से और आउटवर्ड डायरेक्शन करते हैं हम शो डॉट से। ये वाली बात क्लियर है? ओके। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, अब करंट किस में फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर लूप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई सर्कुलर लूप है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। अब यहाँ से इसकी वजह से हमने देखना है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, करंट फ्लो कर रहा है, इट मीन्स क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब भी करंट फ्लो करता है कहीं से तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब देखो अगर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी सर्कुलर लूप में, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं कि सर्कुलर लूप के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, हम बाहर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें, अंदर। तो देखो अब हम क्या यूज करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करेंगे राइट हैंड की, इस तरह से देखो करंट इस डायरेक्शन में है ना, आपको विजिबल है, तो इस डायरेक्शन में हमने राइट हैंड का थंब प्लेस किया, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो देखो अगर अंदर की बात करें हम, ये करंट की डायरेक्शन है ना, तो अंदर से कैसे आ रही है, देखो ये बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे है ना। तो देखो अंदर की बात करें हम इस तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहां से देखो, अब कहीं भी देख लो, सब जगह से अगर आप देखोगे तो अंदर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, है ना। देखो अगर यहाँ पे देखो तो करंट इस डायरेक्शन में, थंब को ऐसे प्लेस किया देखो हमने, है ना, और अंदर की बात कर रहे हैं, इस तरह से है करंट की डायरेक्शन, है ना, तो अंदर की बात करें तो देखो कहाँ से आ रही है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे करें देखो तब भी करंट इस डायरेक्शन में है, तो देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। जब करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर्कुलर रूप से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो एंटी क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी बन रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब देखो अब आपको पता है अगर कोई मैग्नेट होता है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ वाले पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलती हुई, देखो नॉर्थ से बाहर जाती हैं और साउथ के अंदर आती हैं, है ना, यहाँ से बाहर जाती है नॉर्थ से, साउथ के अंदर साउथ में एंटर करती हैं, है ना। तो देखो नॉर्थ से बाहर जा रही है, और यहाँ पर भी हमने क्या कहा, जब करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, तो इसका मतलब वो क्या बन गया, देखो बाहर किससे आती है, नॉर्थ पोल से, तो ये क्या बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया। क्लियर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वहां क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। क्या बनता है वहां पे, नॉर्थ पोल, हमने देख भी लिया, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, और देखो नॉर्थ से बाहर जाती है ये, तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वहां क्या बनता है, नॉर्थ पोल। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो अगर करंट मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये लूप है ना, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर अगर हम पूछें कि आप इस सर्कुलर लूप के अंदर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो दोबारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे हम, करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे, देखो इस तरफ को करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है, थंब को प्लेस किया यहाँ पे, और इसके अंदर पूछ रहे हैं हम, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इस तरह से कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
जो आपका फिंगर्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, अंदर जा रही हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है यहाँ पे, इनवर्ड, अंदर को जा रही है ना। और इनवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से। तो देखो क्रॉस अंदर को जा रही है यहाँ से। आप यहाँ से देख लो चाहे, है ना, करंट इस डायरेक्शन में है देखो, है ना, करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया और हमने यहाँ देखनी है अंदर, और अंदर कैसे जा रही है फिंगर्स, देखो इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो देखो यहाँ से भी डायरेक्शन कैसी आ रही मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड। सब जगह से देख लेना आप, तो इनवर्ड आएगी इसके अंदर। तो इट मीन्स जब करंट किस में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्लॉकवाइज में कर रहा है ना, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बन रही है, इनवर्ड बन रही है, अंदर को जाती हुई, है ना। तो देखो साउथ में कैसे आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर को, नॉर्थ से निकलती है बाहर और साउथ में अंदर एंटर करती हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, अंदर को बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इट मीन्स यहां क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, है ना। साउथ से अंदर को एंटर करती है, यहां पर भी अंदर को बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना। तो इससे क्या चीज प्रूव हुई कि जब करंट कैसे फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब फ्लो करता है सर्कुलर लूप में, तो वहां क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। तो ये चीज अब आपको याद रखनी है, हमने अंडरस्टैंड करवा दी अच्छे से। अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल बनता है, और अगर करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या बनेगा, वहां पे साउथ पोल बनेगा। क्लियर होगी ये वाली बात, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, देखो करंट इन ए सर्कुलर लूप, है ना, तो कौन सा पोल बनेगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनता है वहां पे, ठीक है। एक बात देखो और हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो क्या है, जैसे ये वाली चीज है मान लो, है ना, ये तो हमने ऐसे शो किया हुआ है, ऐसे ये मान लो आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या कहा, देखो मान लो यहां से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से ऐसे कर रहा है, मान लो ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो एक बात ध्यान से देखनी है आपने, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, देखो इसको आप घर में भी ट्राई करना। देखो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं, इस सर्कुलर लूप को अगर मैं यहां से देखूं तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना। और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है ना ये। और हमें पता है क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो करता है तो वहां क्या बनता है, साउथ पोल बनता है ना। तो यहां पर क्या होगा, साउथ पोल, ये साउथ पोल है, क्लियर, ओके। अब देखो इसी चीज को, इसी सर्कुलर लूप को अगर आप यहां से खड़े होके देखो, यहां से, ठीक है, सर्कुलर लूप को देखो, मैं यहां से देख रही हूं तो मेरे को क्या लग रहा है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। क्लॉकवाइज में क्या बनता है, क्लॉकवाइज में बनता है साउथ पोल, तो यहाँ साउथ पोल होगा, है ना। यही चीज करंट ऐसे फ्लो होने दो, है ना। इस चीज को अगर हम यहां से देखें, है ना, तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपको कैसे लगेगा करंट, देखो इस तरफ को जा रहा है करंट, है ना, इट मीन्स इस तरफ को जा रहा है करंट, ऐसे लगेगा। जो यहाँ पे खड़ा होगा उसके लिए करंट ऐसे जा रहा है, तो ये तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो करता है तो वहां क्या बनता है, नॉर्थ पोल। तो इट मीन्स अगर यहां पे साउथ पोल है, तो अगर इसको, इस लूप को आप यहां से देखोगे तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्लियर हुई ये वाली चीज, मैं जो अंडरस्टैंड करवाना चाह रही हूँ, है ना। ऐसे था, देखो यहां से अगर इसको हम यहां से देखें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। इसी चीज को अगर हम यहां से देखें तो यहाँ वाले के लिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या बन गया, नॉर्थ पोल। तो यहाँ साउथ पोल बन गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, है ना। और ये होना भी चाहिए, एक मैग्नेट है तो उसमें साउथ पोल भी बनता है और नॉर्थ पोल भी बनता है। क्लियर हुआ किस तरह से बनेगा, ओके। अब देखो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, अब इसका पैटर्न ड्रॉ करने को आता है एग्जाम में, ठीक है। और या तो कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, बहुत सारी डायग्राम्स आपको गिवन होंगी और आपको टिक करना है कि कौन सी वाली डायग्राम करेक्ट है, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग आपके पास सर्कुलर लूप है इस तरह से, ठीक है। इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो है पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप कैसे पैटर्न ड्रॉ करोगे, देखो ये मान लिया हमने एक सर्कुलर लूप, अभी तो मैंने अंडरस्टैंड करवाया कैसे नॉर्थ पोल बनता है, कैसे साउथ पोल बनता है, ठीक है। अब ये वाला मेन टॉपिक है। अब इस तरह से देखो, ये आपके पास सर्कुलर लूप है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इतना इजिली विजिबल नहीं होगा, बिकॉज देखो आप अंडरस्टैंड करना, ये इस तरह से है, तो देखो इसको इस तरह से लो, देखो जैसे मान लो ये इस तरह से है ना, इस तरह से जो लूप है, ठीक है, इस लूप को मैं ऐसे शो कर रही हूँ, ऐसे करके, है ना, तभी हम विजुलाइज कर पाएंगे। ऐसे है ये, देखो ये करके ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसको उठा के लूप को मैंने ऐसे प्लेस किया, ऐसे करके, ठीक है, तब मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगी। ये ऐसे था, करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब इसको ऐसे प्लेस किया तो करंट ऐसे जाएगा, है ना, मीन्स देखो ऐसे करके, है ना। तो करंट कहाँ से जा रहा है, यहाँ से उधर को जाता हुआ, यहाँ से ऐसे आता हुआ, यहाँ से उधर जा रहा है, तो इस तरह से लो इसको, देखो
ठीक है, करंट इधर से वहां जा रहा है और यहाँ से इधर आ रहा है, यही चीज है ये वाली, है ना। ये ऐसे थी, हमने ऐसे 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 इसको प्लेस कर दिया, तो करंट कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मैं इस ये वाली चीज, अगर हम डायरेक्शन ये वाली ले रहे हैं, ठीक है, उस बेस पे मैं आपको ये चीज अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। ऐसे जा रहा है करंट यहाँ से, क्लियर, ओके। अब देखो ऐसे करंट जा रहा है, तो अगर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस तरफ को, तो क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ पोल, तो ये साउथ पोल बना, देखो तभी हमने साउथ पोल राइट डाउन किया, है ना। ऐसे ऐसे अगर इसको आप वहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, तो यहाँ देखो नॉर्थ पोल बना। क्लियर हुई ये वाली चीज, पहले यहाँ साउथ पोल बन गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाली जो चीज है ना, फिर आपने क्या करना है, यहाँ साउथ राइट डाउन कर देना है, यहाँ पे नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई इस तरह से और साउथ के अंदर एंटर करती हुई, है ना। यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ से क्या कर रही हैं, वो एंटर कर रही हैं साउथ की तरफ को, तो इस तरह से ड्रॉ करोगे आप। क्लियर ये वाली चीज, ओके। अब देखो यहाँ पे भी ये चीज भी ड्रॉ करते हैं, है ना, ये वाला पैटर्न भी आपको ड्रॉ करना है। ये वाली कौन सी चीजें हैं, ये वाली चीज है टॉप वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका पैटर्न। अब देखो ये वाली चीज कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाली चीज, ये और ये है, ये है ना, ये वाली चीज ऐसे जा रहा है करंट, है ना, इस तरह से फ्लो कर रहा था, यहाँ से कैसे जा रहा है, उधर को जा रहा है करंट, उधर को, है ना। तो हम क्या करेंगे, थंब को इस वाली डायरेक्शन में प्लेस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो हमने कैसे थंब को प्लेस किया, है ना, इस तरह से, ये इस तरह से, देखो ये करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे, इधर को जा रहा है ना, इस तरह से। तो ये बनी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इस तरह से ड्रॉ की हमने इस वाले पोर्शन में, क्लियर। अब देखो इस वाले पोर्शन में जो ये वाला ड्रॉ करना है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है करंट और यहाँ से ऐसे आ रहा है बाहर को। इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, नीचे वाला जो पोर्शन है, इससे ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हम किस तरह से प्लेस करेंगे, इस तरफ को आ रहा है करंट, इस तरफ को, है ना। तो थंब को प्लेस करेंगे, देखो इस तरह से, करंट इस तरफ को है तो ऐसे बनेगी, देखो ऐसे करके, है ना। तो इसलिए हमने ये वाली डायरेक्शन बनाई। क्लियर, ये आप घर में ट्राई करना, ठीक है, तो ज़्यादा इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा। तो देखो ये यहाँ से इस तरह से बनेंगी और यहाँ पे इस तरह से बनेंगी, ठीक है। वैसे तो हमने ये अच्छे से देख के किया कि किस किस तरह से बन रही हैं, रूल लगा के, ठीक है। अगर आपको बाय द वे नहीं भी समझ आता है थोड़ा, तो आपको सिंपल इतनी बात तो याद रखनी है, देखो कि यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप, साउथ की तरफ को अंदर जाते हुए, नॉर्थ से बाहर आते हुए। देखो यहाँ पर भी क्या बन रही है, साउथ की तरफ को अंदर आ रही है ना, देखो साउथ की तरफ से, और यहाँ से निकलती हुई नॉर्थ वाले पोर्शन से बाहर निकल रही हैं और साउथ वाले पोर्शन से अंदर आ रही हैं। देखो साउथ वाले पोर्शन से अंदर आ रही हैं, है ना, नॉर्थ वाले पोर्शन से बाहर आ रही हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, आप एक दो बार अच्छे से करना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा किस तरह से हम कर रहे हैं। एक दो बार इस वीडियो को सुनना, क्लियर, ओके। अब देखो इस तरह से तो आप पैटर्न ड्रॉ करोगे। ये किसके लिए पैटर्न हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, अगर करंट किस में से पास कर रहा है, किसी सर्कुलर लूप से पास कर रहा है ना। और इस तरह से डायरेक्शन देखो ये ऐसी थी, हमने ऐसे करके अंडरस्टैंड करवाया आपको, जब करंट इस डायरेक्शन में ऐसे शो हो रहा था, फ्लो कर रहा था। तो यहाँ से साउथ पोल बना था, यहाँ पे नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं साउथ, है ना, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, साउथ को अंदर एंटर करती हैं, ओके। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन की बात तो हमने कर ली, है ना, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किससे, करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा लूप से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। सेकंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतने ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। नंबर ऑफ टर्न से क्या मतलब है, जैसे देखो अभी तो एक लूप था, ऐसा हो सकता है एक और लूप हो, एक और लूप है, ऐसे बहुत सारे लूप हैं। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दोगे, है ना, तो क्या होगा, सब में अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो क्या होगा, एक की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दूसरे से भी उतनी बनेगी, तीसरे से भी, तो एडअप हो जाएंगी वो, है ना। तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये वाली बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न आपने अच्छे से देख लेना है, कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और हमने देखो आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या की कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर उसमें से अगर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। इसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया, है ना। और हमने क्या कहा, अगर कोई सर्कुलर लूप है, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज में बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, तो इस तरफ वाले को कैसे लगेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता हुआ नजर आएगा, है ना। तो वहाँ क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखो आज हमने अच्छे से इसका पैटर्न आपने देख लेना एक बार। ओके, थैंक यू।